तांत्रिक का मायाजाल, एक डरावनी कहानी। एक अंधेरी रात का सन्नाटा टूटता हुआ एक छोटे से गांव में एक युवती का रोना गूंज रहा था। उसका नाम था रिया। वो बेहद डरी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कहते हैं कि गांव के पास एक जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक तांत्रिक रहता है। वो तांत्रिक अपने काले जादू के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। रिया की मां बीमार थी और गांव के सभी वैद्य उसे बचाने में नाकाम रहे थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर रिया उस तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक ने रिया को अपनी ओर आकर्षित किया और उससे कहा कि वो उसकी मां को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक कीमत चुकानी होगी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी मां की जान थी और दूसरी तरफ वो तांत्रिक। आखिरकार उसने तांत्रिक की शर्त मान ली। तांत्रिक का जाल। तांत्रिक ने रिया को एक अजीब सी जगह पर ले गया। वहां उसने रिया से कई अजीब काम करवाए। रिया बहुत डर रही थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे डराकर चुप करवा दिया। कुछ दिनों बाद रिया की मां ठीक हो गई, लेकिन रिया खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो किसी जाल में फंस गई है। वो रात भर बुरे सपने देखती थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात रिया की नींद खुली। उसने देखा कि उसके कमरे में कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे उठकर उस शख्स की तरफ बढ़ी। जब वो उसके पास पहुंची तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि वो ही तांत्रिक था। तांत्रिक ने रिया को बताया कि उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो कभी उससे आजाद नहीं हो पाएगी। रिया बहुत डर गई। उसने तांत्रिक से मदद मांगी, लेकिन तांत्रिक ने उसकी एक नहीं सुनी। भागने की कोशिश। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया। उसने रिया को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। रिया बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कई दिनों तक रिया उस कमरे में बंद रही। उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन रिया को मौका मिला। वो कमरे की खिड़की से बाहर निकल गई। वो जंगल में भागती हुई गई। तांत्रिक उसका पीछा कर रहा था। रिया बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जंगल में घंटों तक भागती रही। आखिरकार रिया एक छोटे से गांव में पहुंच गई। उसने वहां के लोगों से मदद मांगी। गांव वालों ने रिया की मदद की और तांत्रिक को पकड़ लिया। अंतिम लड़ाई। तांत्रिक ने गांव वालों से लड़ाई की, लेकिन वो हार गया। गांव वालों ने तांत्रिक को जेल भेज दिया। रिया आखिरकार आजाद हो गई थी, लेकिन वो इस घटना से बहुत डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। कहानी का अंत। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा सही और गलत में फर्क करना चाहिए। हमें किसी भी अज्ञात शक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।